morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is separation of a substance, cleaning of a food. ठीक है. So first of all, I would like to give some idea why we need to separate the substance from the mixture. तो यहाँ से देखेंगे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या. The need of separation of a substance from the mixture. Different methods of separation: hand picking, sieving, thrashing, winnowing, है ना, decantation, filtration, evaporation, and condensation. These are the examples of a different method of separations. Sedimentation also an example of a separation. So let me start with the new topic, that is, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In a nature we find that the most substance are mixed with the other substance forming mixture. तो आप नेचर में देखोगे, अपने प्राकृतिक में देखोगे, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो एक दूसरे से मिक्स हैं. ठीक है ना. सब्सटेंस or a component in the mixture may be undesirable or even harmful to human health. जो आपके लिए undesirable और even harmful to the human health, जो human health के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है. Often you might have seen your mother cleaning rice. हमने देखा होगा कि आपके घर पे बहुत से क्लीनिंग राइस की जाती है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, बिफोर कुकिंग. सबको धोने से पहले आपने देखा, अक्सर देखा होगा आपकी मदर जो है कुकिंग करने से पहले हर चीज़ को धोती हैं. द क्लीनिंग इज डन टू रिमूव स्टोन्स, इंसेक्ट्स, एग्स, है ना, दिस थिंग्स विच हैव टू रिमूव बिफोर द कुकिंग. ठीक है ना. अब बात आती है फ्रॉम द आइटम्स टू बी कुक्ड. जो आप पकाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो आपका इसमें क्या है कि जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उसको पहले रिमूव करनी पड़ती है. ठीक है. ऑल्सो दीज आइटम्स वॉश with water to remove dust and other small particles which can't be removed by hand, जो कि आपके हैंड से रिमूव नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर से रिमूव करते हैं. ठीक है ना. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड यूज टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर एंड फॉर द क्लीनिंग ऑफ फूड. तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे किस तरह से अलग अलग सब्सटेंस में जो अनवांटेड मटेरियल जो मिक्स होती हैं, जो आप ले के लिए डिज़ायरेबल नहीं होती हैं, उनको किस तरह से हटाई जाती हैं, क्लीनिंग की जाती हैं. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर. व्हाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, तो उसके बारे में समझते हैं. टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस. ठीक है. जो कि अनडिज़ायरेबल होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, जो आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं. तो सबसे पहले क्या, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन. पहले सिचुएशन में अगर देखा जाए तो उसके बारे में जब मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि द मिल्क यू ड्रिंक इज नॉट प्योर, इट इज़ मिक्सड विद ए सब्सटेंस लाइक ए पॉन्ड वाटर कंटेनिंग बैक्टीरिया. जो कि इसमें पॉन्ड वाटर मिक्स रहती हैं, तो उसको द व्हीट and the rice grain are stored for a long period. The grain may develop insects, larvae and eggs. ठीक है. तो उसमें बहुत सारे एग्स भी होते हैं, लार्वा भी होती हैं इंसेक्ट्स की. थर्ड पॉइंट में देखता हूँ, wheat is not cleaned after collecting it from the field. It may contain stone and seed of weeds. तो उसमें क्या होती है, बहुत सारे दाने रह जाते हैं या फिर बहुत सारे अनवांटेड चीज़ रह जाती हैं. फोर्थ पॉइंट में, द वाटर सप्लाई टू योर होम इज़ नॉट क्लीन्ड. जो आपके घर पे पानी आती है वो भी क्लीन नहीं होती है. एंड ट्रीटेड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटी. तो क्या होती है, उससे पहले म्यूनसिपल अथॉरिटी क्या करती है, उसको पहले क्लीन करती हैं. ठीक है. तो जाके वो सप्लाई करती हैं ड्रिंक फॉर यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दें. डू यू नो व्हाट इज़ बीइंग डन इन द फिगर शोन एबव. You have seen your grandmother doing this. This is the process of taking out butter by churning curd. तो कर्ड को क्या कर रहा हूँ, चर्निंग, मतलब उसको सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की जा रही है, रोटेट की जा रही है, तब जाके उससे क्या निकलती है, बटर निकलती है. यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्लासरूम डिस्कशन. नेम 5 प्योर सब्सटेंस नॉट मिक्स विद अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डेली लाइफ. ये आपको सोच करके बताना है मुझे. डू यू नो पिजन पी,
Arhar dal is contaminated with a khesri dal. The खेसारी दाल if consumed for a long time causes paralysis of limbs. तो वो क्या करती हैं खेसारी वाले में, आपके limbs को paralyze कर सकती हैं. ठीक है, paralyze is the complete loss of muscles function. It can causes loss of feeling or a loss of movement in the affected area. Affected area जहाँ पे paralyze होंगी वहाँ पे आप लोग there is no any feeling you will experienced. Okay, I think you have got whatever I have taught right now. तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. तो यहाँ पर देखता हूँ क्या है. इन द ऑल दीज केसेस इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव अनडिजायरेबल हार्मफुल सब्सटेंस बिफोर यूज़. तो जितने भी आपके सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसको साफ़ करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ ए 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. तो मिक्सचर क्या होती हैं, एक या एक से ज़्यादा उसमें पार्टिकल आपस में मिक्स होती है. प्योर सब्सटेंस किन्हें कहेंगे, कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए ओनली वन काइंड. प्योर सब्सटेंस उन्हें कहेंगे जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे. चलिए इसमें देखते हैं. ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. समटाइम्स वी सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. फॉर एग्जाम्पल देर आर ए number of useful component of a crude oil like petrol, diesel and kerosene. These are separated and then used. बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ कंपोनेंट मिक्स होती हैं जिसको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे क्रूड ऑयल के बाद बात किया तो क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीज़ होती हैं. पेट्रोल होती हैं, डीजल होती हैं, केरोसिन ऑयल होती हैं, इवन शिप ऑयल होती हैं, और बड़े बड़े प्लेन्स के भी जो आपके फ्यूल होते हैं उससे भी उसको एक्सट्रैक्शन की जाती हैं. तो वी विल वॉट एवर द टॉपिक वी हैव taught right now and whatever the topic left we will discuss in the next part. Thank you. Have a marvelous day.